हे गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है ई रूपी। ई रूपी क्या है, क्यों लॉन्च हुआ, कैसे यूज़ करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, मैं सब बताऊंगा। सब जानने के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग। सेकेंड अगस्त 2021 को पीएम ने वर्चुअली लॉन्च किया ई रूपी, द न्यू फेस ऑफ डिजिटल इंडिया। हम लोग यूपीआई तो जानते ही हैं, जो 2016 में डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर लॉन्च किया गया था। ई रूपी भी यूपीआई के ही आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसमें यूपीआई के भी सारे फीचर्स हैं। जैसे हमें पता है कि जब 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था तो उसने ट्रांजैक्शन के सारे मोड्स को एकदम बदल दिया था। लोग कैश की जगह कैशलेस हो गए थे और ये कैशलेस वाला सिस्टम लोगों को बहुत पसंद आया था और इसकी वजह से यूपीआई आज इतना एडवांस हो चुका है। यूपीआई के जो बेस्ट 3 फीचर्स थे वो हैं कॉस्ट, मतलब ट्रांजैक्शन फीस ज़ीरो है। अगर आप अपने फ्रेंड को कोई पेमेंट करते हैं अपने यूपीआई से तो आपको ज़ीरो ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। सेकंड, कन्वीनियंस। ये बहुत ही कन्वीनियंस एंड हैसल फ्री सर्विस है। इसमें आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए सिर्फ अपना मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। द थर्ड वन इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब ट्रस्ट। लोगों ने यूपीआई पे बहुत ट्रस्ट किया है क्योंकि यूपीआई पेमेंट इतने सेफ, सिक्योर्ड एंड रियल टाइम है कि लोगों को उससे कोई शिकायत का मौका ही नहीं मिला। तो अब हम आते हैं ई रूपी पे, जो एक पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक प्रीपेड वाउचर है। इसको आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। लेट अस कंसिडर कि आपका कोई लकी ड्रॉ है। आप एक लकी ड्रॉ जीते जिसमें आपको एक वाउचर मिला। वो वाउचर क्या है? कोई भी XYZ स्टोर है, उसमें आपको ब्लैंकेट्स खरीदने का डिस्काउंट वाउचर है वो। तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उस XYZ स्टोर में और आप उससे सिर्फ ब्लैंकेट्स ही खरीद सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली ब्लैंकेट्स के लिए ही वाउचर है। ये हुआ पर्पस स्पेसिफिक, मतलब वो वाउचर का पर्पस है सिर्फ ब्लैंकेट्स खरीदना। सेकंड फीचर है ई रूपी का पर्सन स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक मतलब जिसका वाउचर है सिर्फ वो ही उस वाउचर से ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर पाएगा। ये कैसे इंश्योर होगा? एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको पूरी वर्किंग बताने का ई रूपी का। अब मानिए मैंने ये सोचा कि अभी तो जैसे फ्री वैक्सीनेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा मन है कि मैं किन्हीं 10 लोगों को, जो मेरे घर के आसपास कोई भी रहता है, मैं उन 10 लोगों को पेड वैक्सीनेशन करवाऊँ। पेड में कैसे कराऊंगा? किसी पेड सेंटर पे जाके। तो एक तो चीज़ मैं कर सकता हूँ कि उन लोगों को मैं कैश पैसा दे दूँ कि आप वैक्सीनेशन करा लो, लेकिन ई रूपी से ये चीज़ काफ़ी ईजी पड़ जाएगी। मैं क्या करूँगा? मैं अपने बैंक जाऊँगा या बैंक को मैं अपने ऐप से या किसी भी थ्रू कांटेक्ट करके ये कहूँगा कि ये 10 लोग हैं, इनके ये फ़ोन नंबर्स हैं, आप इन सब पे उतने अमाउंट का ई वाउचर जनरेट कर दीजिए या सैंक्शन कर दीजिए। तो बैंक क्या करेगा? उन 10 लोगों के फ़ोन नंबर पे एक SMS भेजेगा जिसमें अगर स्मार्टफोन है तो QR कोड और अगर फीचर फ़ोन है तो एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड होगा, वो उनके फ़ोन नंबर्स पे जाएगा और उस कोड की वैल्यू होगी जो मैंने पैसा दिया वैक्सीनेशन के लिए पर पर्सन। अब इसको यूज़ कैसे किया जाएगा? जिस इंसान के पास भी ये ई रूपी वाउचर का कोड या QR कोड होगा, उसको क्या करना है? जैसे अगर वैक्सीनेशन का है तो वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाए, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर पे स्टाफ होगा, वो अपने डिवाइस से या अपनी मशीन से आपका QR कोड या उस कोड को स्कैन करेगा या इनपुट करेगा। देन आपके पास एक OTP आएगा। किसके पास OTP आएगा? जिसके नाम का वो ई वाउचर है। जब वो OTP वो उस हॉस्पिटल स्टाफ को देगा, देन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। इसका और एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है? कि मुझे ये श्योरिटी है कि वो वाउचर का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं उस इंसान को पैसा देता वैक्सीनेशन के लिए तो मे बी वो उसका मिसयूज़ करके कुछ भी कर लेता, वो कहीं और उस पैसे को यूज़ कर लेता, लेकिन ई रूपी इंश्योर करता है कि वो उसी काम आए, उसके अलावा उसका कोई काम ना हो पाए। अब आते हैं फाइनली बेनिफिट्स ऑफ ई रूपी। तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। जैसे फास्ट है, एक तरीके से ये प्रीपेड वाउचर है, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो जो वो वाउचर है जो आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसमें जो पैसा लोडेड होगा वो वही होगा जो इतने का मैंने वाउचर जनरेट कराया है या सैंक्शन कराया है। तो ये फास्ट प्रोसेस है। सेकेंड है कॉन्टैक्टलेस, क्योंकि ये कॉन्टैक्टलेस वे में वर्क करता है। ना आपको कैश देना है ना आपको कॉन्टैक्ट करना है, जस्ट QR कोड स्कैन, OTP एंड द ट्रांजेक्शन इज डन। थर्ड फीचर होता है इसका, ये रियल टाइम प्रोसेस है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जैसे ही
जिसके नाम का ई रूपी, जब वो OTP देगा उस हॉस्पिटल वाले को, आप एग्जांपल याद करिएगा उस हॉस्पिटल वाले को, तो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में होता है, मतलब इस कुछ सेकंडों में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। हार्डली UPI भी जब हम करते हैं तो हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नो नीड ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। इसका ये मतलब होता है कि जिसके नाम का ई वाउचर है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को इंटरनेट यूज़ करना आता हो या इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करनी आती हों। उसको बस वो QR कोड या उस अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड को अपने जहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं वहाँ पे देना होगा, OTP बताना होगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यही है सब ई रूपी के बारे में, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया की ओर, जो काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को। इसका एक और बेनिफिट है कि जो भी आप किसी को डोनेट करते हो या आप कहीं भी अगर मनी किसी को दे रहे हो स्पेंड करने को, तो आपका उस पर फुल कंट्रोल है। क्योंकि अगर आपने किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी ओल्ड एज होम को ये कहा कि आप मेरी तरफ से 10 बेड्स ओल्ड पीपल के लिए ले लीजिए, तो क्या होगा, मैं उनको एक ई रूपी वाउचर दे दूंगा जिसका पेमेंट ऑलरेडी मैं अपने बैंक से कर चुका हूँ। तो मैं उनको एक वाउचर दे दूंगा, वो उस वाउचर को रिडीम करेंगे स्पेसिफिकली ओनली बेड्स के लिए, उसके अलावा वो उसका कोई भी और यूज़ नहीं कर सकते हैं। कितने बैंक्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मेनली सारे मेजर बैंक्स में आप ई रूपी जनरेट करा सकते हैं। तो ये था सब ई रूपी के बारे में। मैंने आपको उसकी वर्किंग बताई, क्या है, कैसे यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स बताए, मैंने आपको एग्जांपल से उसको समझा दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।